हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी बेबी 900 में आपका स्वागत है। हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं। आपके बेबी अगर मिट्टी खा रहे हैं या आप ध्यान नहीं दे पा रही हैं या समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा दीवार से मिट्टी निकालता है या फिर गमले से मिट्टी निकाल के खाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में पुट्टी लगी होती है, तो बच्चा सीलन की वजह से पुट्टी अगर झड़ रही होती है, तो बच्चा उसको कुरेच के हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि वो खेल रहा है और बिजी है। तो या हम देख लिए कि बच्चा मुंह में डाल रहा है, तो हम इसको नॉर्मल समझते हैं कि बच्चा सबसे पहले कोई भी चीज़, मतलब कितना भी साफ़ सुथरा आप अपना घर रख लें, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं से कचरा मिल ही जाता है और वो कचरा उठा के मुंह में डालता है। इसी तरह से वो भी अगर मुंह में उठा के पुट्टी या फिर मिट्टी या चूना कुछ भी अगर मुंह पे रख रहा है, तो हमें ये लगता है कि ये नॉर्मल है। बच्चा अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ पाता है तो वो मुंह की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर हमने बच्चों की आदत को नोटिस नहीं किया, बच्चे ज़्यादातर मिट्टी या चूना या दीवार कुरच के खा रहे हैं, वो हमें नोटिस करना पड़ेगा। और हम अगर उनकी आदतों को नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर बच्चा ऐसे धीरे धीरे वो मिट्टी खाना या दीवार कुरच के खाने लगता है और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। हमें नॉर्मल ही लगता है ना। शहरों में क्या होता है कि मिट्टी तो इजी बेबी को मिल नहीं पाती है, तो वो कभी सीमेंट है या दीवार से चूना निकाल के ही या पुट्टी निकाल के खाता रहता है, और हम इतना गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लेते, या फिर लेते हैं तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये चीज़ बताता है कि बेबी के अंदर या बेबी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिस कारण वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी को पसंद कर रहा है। कुछ बच्चे तो चॉक खाते हैं, मतलब स्लेट पे लिखने वाले चॉक जो होती है उसको खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। बच्चों की इस आदत को मेडिकली भाषा में या मेडिकल की भाषा में इसे पाइका कहते हैं। बच्चों की मिट्टी खाने या चॉक खाने की आदत उनकी बॉडी में हो रहे पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताता है। वो उनकी आदतें जो होती हैं, वो उनकी बॉडी में किस चीज़ की डिफ़िशियंसी है, वो चीज़ दर्शाती है, जिसे हम नॉर्मल ही समझते हैं और जिसे हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ है ये। बच्चे मिट्टी कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी और आयरन की कमी होने पर उनको पोषक तत्वों की उनकी बॉडी को नीड होती है, तो जिसके कारण वो मिट्टी खाते हैं। कुपोषित बच्चे भी मिट्टी खाते हैं। कभी कभी जो बच्चे की बॉडी होती है वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा होता है कि उनकी बॉडी को पोषण की ज़रूरत होती है और उस हिसाब से उनको आहार मिल नहीं पाता, तो भी वो मिट्टी खाने लगते हैं। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई पड़ने लगते हैं उनकी बॉडी में। जैसे खून की कमी होने लगती है, बच्चा खेलते खेलते थक जाता है जल्दी से, उनको भूख नहीं लगती, आप उनको कुछ भी देंगे खाने के लिए, वो खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और मिट्टी खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आंतों में रुकावट हो जाती है, कब्ज बनता है, पेट में दर्द होता है, खून की कमी तो मैंने आपको बता ही दिया, पेट में कीड़े की समस्या होती है, दांतों को नुकसान होता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो क्या करें। तो कैल्शियम होता है, सबसे पहले आप जिन फ्रूट्स में या फूड में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना हो गया, केला आप दे सकते हैं शहद के साथ, तो बच्चे को शहद और केला खिलाइए, जिससे वो केले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो वो जब उसकी बॉडी में जिन पोषक तत्वों की कमी है वो उसको मिलने लगेगा, तो वो फिर मिट्टी खाना धीरे धीरे बंद कर देगा। हम उसकी आदतों पे भी निगरानी कर सकते हैं, जैसे वो दीवार कुरच रहा है या फिर गमले की तरफ गया है, तो गमले के साथ वो बैठा है और वो चुपके से मिट्टी उठा के खा लेता है, वो डरता है कि माँ या पापा हमारे डांटेंगे, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना कि चुपके से गमले से मिट्टी उठा के ना ऐसे ही हाथ बंद करके रखते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो मुंह खोल के पूरा का पूरा अपने मुंह में डाल देते हैं।
और खाने लगते हैं, तो वो आपसे छुप के करते हैं। तो आपको निगरानी भी रखना पड़ेगा कि अगर गमले की तरफ बच्चा गया है या फिर दीवार कुरच के खा रहा है तो उसको तुरंत टोकें और उसको लेके आएँ। और हमेशा कोशिश करें कि बच्चे का पेट भरा हुआ हो हमेशा। और हमेशा पेट जब उसका भरा रहेगा, तो मैं ये नहीं कहती कि बच्चे का पेट खाली है या भूखा है इसलिए भूख की वजह से वो मिट्टी खा रहा है, नहीं। वो पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो ये तो देखिए, ये तो है कि पोषक तत्वों की कमी है, तो आप इसके लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं और कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप केला और शहद घर पे हैं तो केला और शहद दे के देखिए, बच्चा धीरे धीरे मिट्टी खाना बंद कर देगा। कुछ लोग लौंग का पानी भी देते हैं, जैसे लौंग खौला पीस के रख लिए और 1 कप पानी में उबाल लिए, लौंग का पाउडर 1 कप पानी में उबाल के रख लिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, मतलब दिन में 2 बार 1-1 चम्मच बेबी को दे देते हैं। तो उससे जो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, क्या है, पेट में बैक्टीरिया भी मिट्टी के कारण पनपने लगते हैं, जो पेट में मरोड़ वगैरह होती हैं, तो वो बैक्टीरिया नहीं पनपता उससे। कुछ लोग क्या करते हैं कि अजवाइन का पानी देते हैं, अजवाइन का पाउडर जो है तो 1 कप पानी में उबाल के छान के रख लिए और बेबी को 1-1 चम्मच दे दिए। हमारे यहाँ पहले और अभी भी बहुत सारी जगह गुट्टी में देते हैं अजवाइन को, वो पाचन के लिए भी सही रहती है और बच्चे को भूख भी लगती है। तो उससे क्या होता है कि जो बेबी के पेट के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं अजवाइन के पानी से। तो ये रहा मेरा आज का हालाँकि मेरा भी एक्सपीरियंस था, मेरा बेबी दीवार कुरचता था और जब हमारी वैसे कोई भी इंसान 24 घंटे बच्चे पे निगरानी नहीं रख सकता। तो जब हमें दीवार कुरची हुई दिखती थी या फिर नीचे पपड़ी गिरी हुई पुट्टी की दिखती थी, तो हम समझ गए कि मतलब बेबी हमारा दीवार कुरच के खाता है या फिर इतना कुरचने में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो फिर हमने देखा तो वो खाता था। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें कैल्शियम की सिरप दी है, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। डॉक्टर के आदेशानुसार मतलब कैसे उसको देना है वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ मैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपका बेबी मिट्टी खाता है या फिर चॉक खाता है या चूना खाता है दीवार से निकाल के, तो आप ये समझिए कि उसको पोषक तत्वों की कमी है और उसको हल्के में मत लीजिए। और मैं नए-नए टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।